स्वागत है आप सब बच्चों का। चलिए आज कुछ नया सीखने आए हैं। क्वाड्रिलेटरल हमने पहले वीडियो में सीखा हुआ है, अब हम क्वाड्रिलेटर्स के सारे हिस्से सीखने वाले हैं। तो क्वाड्रिलेटर को बेसिक को हम नई पुरानी वीडियो में देख सकते हैं जो चैनल पर डली हुई है। फिलहाल हम क्वाड्रिलेटर को एक बार उसके टाइप को इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि क्वाड्रिलेटर क्या था। मोटा मोटा बताते हैं। क्वाड मतलब जहाँ पे चार साइड हो, जहाँ पे चार, और लेटर मतलब साइड्स। जब भी फोर साइड से, चार साइड से कंबाइंड फिगर होगा, जैसे कि ये बोर्ड है, इसमें फोर साइड का कंबाइंड फिगर है, तो वो क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बहुत सारे टाइप हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपके सामने है पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, आइसोस्केल ट्रेपेजियम। सारे टाइप्स को हम इसी वीडियो में कवर करने आ रहे हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो वही कि क्वाड्रिलेटर है क्या। सर व्हाट इज क्वाड्रिलेटर, ये हेडिंग डाल दीजिए। हालांकि इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में, बट मैं अगेन समझाना चाहता हूँ क्या है क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर क्या है? फोर साइड से घिरी हुई कोई भी फिगर, इसके फोर साइड है। एक क्वाड्रिलेटर इज ए पॉलीगन विद फोर साइड। फोर वर्टेक्स भी होंगे उसमें। वर्टेक्स है ज्यादा है तो उसका प्लूरल वर्टिसेस बोलते हैं उसको। तो फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस, फोर एंगल्स, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो फोर साइड, फोर एंगल और फोर वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटरल हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं उसको। जैसे हमारे दांत ई, तो दांत को आप देखेंगे तो क्वाड्रिलेटरल की तरह वहां पर चार साइड आपको देखने को मिलती है। 1 2 3 4। ओके। ऐसे बहुत सारे टाइप हम समझने वाले हैं कि कोई हमारे कैसा है, क्वाड्रिलेटर किस टाइप का है। तो आज की वीडियो में पूरे टाइप को अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रिलेटर के कितने हिस्से होते हैं। बेटा क्वाड्रिलेटर के तीन टाइप मोटे मोटे होते हैं। एक होता है पैरेललोग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर स्कूल, फॉर योर बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, IIT, अदर जितने भी एग्जाम हैं, बड़े से बड़े एग्जाम में ये टॉपिक्स आते हैं। पैरेललोग्राम जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल लाइफ में पैरेललोग्राम पे बहुत क्वेश्चन आप देखने को मिलते हैं आपको, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं ज्योमेट्री में। तो पैरेललोग्राम को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद काइट को पढ़ेंगे, फिर ट्रेपेजियम को पढ़ेंगे। बेटा पैरेललोग्राम के दो टाइप होते हैं, या तो वो रेक्टेंगल होता है या रोम्बस होता है, उनको भी समझेंगे। और रेक्टेंगल से ही निकल के आ गया स्क्वायर बना होगा, उसको भी हम समझेंगे। और ट्रेपेजियम को अगर देखेंगे तो उसका एक टाइप होगा आइसोस्केल ट्रेपेजियम, इसको भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए क्या, जो मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? पैरेललोग्राम। सबसे पहले हेडिंग चलना चाहिए पैरेललोग्राम, पहली हेडिंग। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स डियर, सबसे पहले हेडिंग डाल लो पैरेललोग्राम। क्या हेडिंग डालो मेरे प्यारे? पैरेललोग्राम। तुरंत हेडिंग डाल दो। तो व्हाट इज पैरेललोग्राम? ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटर विद बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। क्या बोला मैंने? ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटर। कंप्यूटर जी एक बार देखो, क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या ये दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा है? ये एक्यूरेट दिख पा रहा है क्या? एक्यूरेट। ओके। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटर विद बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। भाई साहब आमने सामने की साइड पैरेलल होंगी, आमने सामने की साइड इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। सर बात समझ में नहीं आ रही, आप जो बता रहे हैं बात समझ में आएगी, टेंशन मत लो, बस सब समझ में आएगी। विद डायग्राम जब समझेंगे तो हर चीज समझ में आती है। या सुनो, बोलो yes, सर। चलो तो पैरेललोग्राम का जरा एक डायग्राम आपके सामने हम देख लेते हैं। एक डायग्राम आप देख लीजिए ध्यान से पैरेललोग्राम का। यहाँ पे अगर मैं नोट करता हूँ, क्या दिख पा रहा है? दिख पा रहा है। अगर मैं नोट करूँ तो ABCD, दैट इज पैरेललोग्राम। यस और नो? इस पैरेललोग्राम के अंतर्गत बेटा मैं अगर ध्यान दूं तो जैसे कि मैंने बोला था फर्स्ट प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम हेडिंग डाल दिया आपने, यस और नो?
बताओ डाल दी हेडिंग? यस सर। तो पैरेललोग्राम सबसे पहले हेडिंग डाल दो और उसके अंदर की बातें समझो। देखिए यहाँ पर हम बात समझने के लिए रेडी हैं। पैरेललोग्राम्स आर क्वाड्रिलेटरल्स, ये तो है ही, क्वाड्रिलेटर का हिस्सा है, विद अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, जिसमें अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है। सर अपोजिट साइड कौन सी होती है? जैसे कि मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हो, तो हम दोनों एक दूसरे के क्या हुए फिलहाल? ऑपोजिट। यस और नो? यस सर। एनर्जी के साथ, ऐसे मजा नहीं आ रहा मुझे, एनर्जी होनी चाहिए। तो यहां पर ए बी के अपोजिट क्या मेरे प्यारे? ए बी के अपोजिट क्या प्यारे? ए बी का अपोजिट क्या है? डीसी। मेरे प्यारे आप ए बी अपोजिट डीसी, अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल का साइन क्या है? दिस वन। पैरेललोग्राम का साइन क्या है? दिस वन। जी ऐसे करके बना दीजिए, तो ये साइन है, उसका सिंबल है। तो ए बी पैरेलल डी सी, एंड यहां पर भी दो साइड है, बी सी पैरेलल ए डी या ए डी पैरेलल बी सी। तो पहला पॉइंट क्लियर, क्या अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स जैसे कि मेरा हाथ ये रहा और एक हाथ ये, हैंड हैंड, हैंड के ऊपर हैंड, क्या दूसरा हैंड दिख रहा है आपको? नो। इधर से देखिए, क्या दूसरा हैंड दिख रहा है? नो। अगर दोनों शेप को एक दूसरे से ढक दिया जाए और वो ढक रहे हैं, एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, और दूसरा फिगर नहीं दिख रहा है, इधर से नहीं दिख रहा है, दैट इज एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ओके सर। तो यहां पर भी अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एक दूसरे को कवर करेंगे, अगर कोई शेप है वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो एक दूसरे को कवर करेंगे। ओके तो यही पॉइंट आप लिख दीजिए। सबसे पहले आपने क्या लिखा? ए बी पैरेलल डी सी, ए डी पैरेलल बी सी। सर क्या इक्वल भी होंगे? यस। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती है वो होती तो पैरेलल है, साथ में वो इक्वल भी होती हैं, साथ में वो इक्वल भी होती हैं। जैसे ए बी पैरेलल डी सी, तो ए बी को इक्वल दिखा दो, ए बी को इक्वल दिखा दो बेटा। एक ये पॉइंट लिखो मेरे प्यारे, ए बी यहाँ लिख देते हैं, ए बी इक्वल डी सी भी होगा पहला पॉइंट, और ए डी इक्वल बी सी भी होगा। तो ये बात क्लियर हुई? यस और नो? बोलो। यस सर। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो इक्वल भी है। अपोजिट साइड्स कैसी हैं? एक दूसरे के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल ही है एक तरह से। तो इस बात को भी लिखो मेरे प्यारे, जल्दी से लिखोगे तो लिखो मेरे प्यारे, अपोजिट एंगल ए के अपोजिट कौन है? जल्दी बताओ, ए के अपोजिट कौन है? कि सर ए के अपोजिट है मेरा सी, तो ये हो गया इक्वल। सर बी के अपोजिट कौन है? सर बी के अपोजिट मेरा डी है। या सुनो, बोलो, क्लियर हुआ? या सुनो, ए के अपोजिट सी, बी के अपोजिट डी, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये बात भी क्लियर है सर, दो बातें सर क्लियर हो चुकी हैं। कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये तीसरी बात भी देखो, अगर कॉन्जिक्यूटिव एंगल है तो वो सप्लीमेंट्री होगा। व्हाट इज सप्लीमेंट्री? सर सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री यस, दो एंगलों का सम जो मेरी बात सुनो, सप्लीमेंट्री ऐसे रटो मत, मैं बताता हूँ व्हाट इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, वैसे तो आप सही कह रहे हो कि दो एंगल मिलके 180 डिग्री हो जाएं तो वो सप्लीमेंट्री है। जैसे मेरे पास है 100 डिग्री, आपके पास है 80 डिग्री, तो दोनों मिलके 180 डिग्री हो गए, तो हम दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बट मैं इसको अलग से भी सिखाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं एंगल्स का अलग से भी लेके आऊँगा, एंगल्स को अलग से सिखाऊंगा, उसको अलग से लेके आते हैं, एक काम करते हैं। यहाँ पर सप्लीमेंट्री कौन है? सप्लीमेंट्री वो है जो कॉन्जिक्यूटिव है। क्या है? कॉन्जिक्यूटिव, या फिर एडजेसेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एडजेसेंट। सर व्हाट इज एडजेसेंट?
एडजेसेंट मीन्स जो साथ में लगा होता है, जो साथ में लगा होता है, साथ में लगा हुआ एंगल। ए के साथ में कौन लग रहा है बताओ? बी। और ए के साथ में डी भी तो लग रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है तो दोनों मिला कितने होने चाहिए? 180। इसी तरह से ए के साथ डी 180, डी के साथ सी 180, डी प्लस सी 180, सी प्लस बी 180, बी प्लस ए 180, ए प्लस डी 180। सारे के सारे एंगल एक दूसरे से सप्लीमेंट्री होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यही है इसका मतलब। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल, क्या बोल सकते हैं? एडजेसेंट एंगल्स जो है वो क्या बनाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। कौन सा? जैसे कि यहां पर हमने बताया सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। अब तक की बातें क्लियर हुई? पैरेलल है, इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गया, एडजेसेंट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री हो गया। ये क्या बातें क्लियर हो रही है? यस और नो? यस सर। ये टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम मतलब क्या नाम है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यस सर। ये नहीं कि हवा में मैंने करा दिया बस बात खत्म हो गई। जो आपने वो फ्लो चार्ट बनाया था, जो आपने क्लासिफिकेशन किया था, उसमें 1 बाय 1 टॉपिक एक एक करके बहुत लंबा खींचने वाला है, तो जल्दी से एक एक करके लेके आएंगे। आज पैरेललोग्राम में तो कल कुछ और फिर परसों कुछ, ऐसे करके लेके चलते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक वीडियो में एक पैरेललोग्राम ही बेटर रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो सप्लीमेंट्री हो गया। नेक्स्ट पॉइंट से डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये बहुत तगड़ी पॉइंट है, इसको भी सीखना पड़ेगा हमको। क्या पॉइंट है? डायगोनल्स ऑफ ए। ये डायगोनल कौन से होते हैं सर? सर ए के साथ में डी, डी के साथ में सी, सी के साथ में बी। जो साथ वाला है उसको हटा दो। जैसे मुझे ए चाहिए, एंगल ए है या ए पॉइंट है, इसके साथ में कौन है? डी। अब डी वाले को हटा के कौन बचा? सी। अब जो पॉइंट ए अर्थात मींस ए पॉइंट के बगल में डी पॉइंट है और उसके बगल में सी पॉइंट है। अगर मैंने साइड वाले यहां पर इस पॉइंट को हटा दिया, ठीक है, तो मेरा सी पॉइंट बचेगा। और ए और सी को अगर मैं मिला दूंगा, अगर मैं ए और सी को मिला दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? डायगोनल बन जाएगा। बस मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ पर ए और सी मिलकर डायगोनल बना रहे हैं, तो डायगोनल की ये डेफिनेशन है। और अगर डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल और ये डायगोनल मिलके, क्या ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं? क्या ये मीटिंग कर रहे हैं? क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यस। तो इंटरसेक्ट करते ही एक प्रॉपर्टी हमारे सामने आ चुकी है, ध्यान दीजिए 4th पॉइंट पर। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। भाई साहब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ बाइसेक्ट? बाइसेक्ट मीन्स ये होता है कि वो एक दूसरे को इक्वली पार्ट्स में बांट देते हैं। अगर यहां पर कोई पॉइंट मैंने बीच में मान लिया, सपोज दैट मैं ले लेता हूं ये और ये इधर से मैंने लिया। अब यहां पर एक साइड बनी, यहां पर एक साइड बनी। अब यहां पॉइंट मान लिया, जैसे ये माना मैंने ए पॉइंट, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, जो बीच में इंटरसेक्ट पॉइंट है, इसको मैंने ई मान लिया। सपोज क्या मान लिया? ई मान लिया। अब यहाँ पे ये बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब जब ये कटेंगे तो ए ई और ई सी इक्वल होंगे। ए ई और ई सी इक्वल होंगे क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये पैरेललोग्राम है ना, तो इसमें डायगोनल इक्वल आएंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ओके, तो तुम बताओ, चलो ए ई इक्वल टू बी सी तो मैंने बताया। अब तुम बताओ कुणाल कि दूसरा वाला डायगोनल है वो कौन कौन से पार्ट में इक्वली बटेगा? बी ई इक्वल क्या होगा? बी ई इक्वल किसके होगा? किसके? डी ई के या ई डी के। किसके? ई डी के। ओके, तो ए ई इक्वल ई सी, बी ई इक्वल ई डी। दैट इज द फाइनली प्रॉपर्टी खत्म। एक प्रॉपर्टी फाइनली सर बची, उसे और अगर आप बता दें तो बात बन जाए। क्या है?
वन डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बिल्कुल बात सही है। अगर हम डायगोनल बनाते हैं, एक डायगोनल बनाते हैं, तो एक डायगोनल से कितने ट्रायंगल बनते हैं सर? दो ट्रायंगल बनते हैं। यस और नो? सपोज दैट इसका नाम हमने रखा था ABCD, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। सर कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? वही तो बताया था अभी। कॉन्ग्रुएंट इक्वली, एक तरह से उसका रेशियो इक्वल होता है, एक दूसरे को कवर कर सकते हैं, सारे पार्ट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। CPCT भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहां पर होने वाले हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेलल डायगोनल को, जब डायगोनल आता है तो वो दो ट्रायंगल बनाता है और वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो मुझे बताओ यहां पर अगर मैं बोलूं तुमसे कि एक ट्रायंगल तो है ABC, दिख रहा है ये ट्रायंगल आपको? क्या ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है या सुनो? यस सर। दिख रहा है या सुनो? यस सर। चलिए, तो यहां पर एक ट्रायंगल कौन सा दिखा? मुझे ये दिखा। दो ट्रायंगल दिखे, तो एक तो है ABC और दूसरा क्या है? ADC। क्या ये दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है? यस सर। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए अजीबोगरीब चिन्ह दोबारा बता देता हूं। ABC हो गया एक, तो एक हो गया ADC। दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि एक डायगोनल उसके बीच में से जा रहा है और वो दो ट्रायंगलों को, पैरेललोग्राम को इक्वली कॉन्ग्रुएंट हिस्से में तोड़ेगा। और इक्वली कॉन्ग्रुएंट हिस्सा ये होता है कि बस ऊपर सिंबल ऐसे बना देते हो। या सुनो, दैट इज द कॉन्ग्रुएंट साइन, दैट इज कॉन्ग्रुएंट साइन। और इनको कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी भी के थ्रू हम देख सकते हैं। आगे जाके हम इसको ट्रायंगल में भी अच्छे से लेके आएंगे। तो आज हमने पैरेललोग्राम को अच्छे से समझा। या सुनो? यस सर। समझा नहीं समझा? यस सर। यस। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आप मुझे बता देंगे पैरेललोग्राम में सारे। देखिए कुछ डायग्राम मैं आपके सामने दिखाता हूं। सपोज दैट आगे मैं इनको लेके आऊंगा अच्छे से। अभी पैरेललोग्राम, तो बताओ इसमें पैरेललोग्राम कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम इसमें स्क्वायर हो सकता है। यस सर। पैरेललोग्राम जो हमने देखा था क्लासिफिकेशन में, रेक्टेंगल हो सकता था नहीं? उस क्लास फ्लो चार्ट में जो शुरू में बताया था, फ्लो चार्ट में थे ये दोनों? नहीं थे। क्या इसके अलावा है? स्टार है? नो। क्या डायमंड भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहां पर ट्रायंगल नहीं हो सकता? नो। सर्किल, ओवल, हार्ट कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है क्या? लेकिन रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। एक दूसरे से ये पैरेलल भी हैं आमने सामने। ओके, पैरेलल साइड इक्वल भी होती है पैरेललोग्राम में, तो ये पैरेलल साइड इक्वल भी है, रेक्टेंगल में भी, स्क्वायर में भी। आया समझ में? यस सर। तो मुझे एक क्वेश्चन बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैरेललोग्राम इज ट्रू? ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे जल्दी से। तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, या अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, या ऑल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल? अपोजिट एंगल। साइलेंट। पहले सोच समझ के जो मुझे कमेंट में आंसर देंगे, नोटबुक में देंगे, कमेंट में प्लीज आंसर दें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होता है। बिल्कुल अच्छे से आपने आंसर दिया है कि हमेशा अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, बट द डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरी टू इक्वल। डायगोनल इक्वल हो ऐसा नहीं है, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट करेगा वो इक्वल होंगे जो बाइसेक्ट करेंगे। आगे, बट ओनली इन ए रोम्बस द डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरी इक्वल, बट रोम्बस में जब हम रोम्बस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इक्वल आता है। या सुनो, बताइए। तो ये हमने एक्सप्लेन किया, इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप इसे खुद करेंगे शर्मा जी। इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट वन इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को भी अलग से हम समझेंगे। एरिया दो हिस्सों पे डिपेंड होता है पैरेललोग्राम के अंदर, और वहां पे दो हिस्से, ये मैं बता देता हूँ, ये आपको मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं बताता हूँ कि अगर आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, पूरा क्या चाहिए? एरिया, तो आपको दो बातें पता होना चाहिए। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज फाउंडेड बाय मल्टीप्लाई द लेंथ एंड हाइट। लेंथ किसकी सर? बेस की। किसकी? बेस की। जैसे बेटा ये बेस है मेरा, ये
बेस है मेरा, क्या है? हाइट कैसे निकलेगी सर? हाइट निकलती है हमेशा परपेंडिकुलर ही, जो 90 डिग्री पे एंगल बनता है दैट इज ये हाइट को दिखाता है। तो अगर बेस में हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाता है। सुनो, इसका मतलब ये मेरा बेस है, ये मेरी हाइट है, अगर मुझे पता लगे तो पूरा एरिया कवर कर सकता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, एक्सप्लेन व्हाई द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। क्यों इक्वल है एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है। नेक्स्ट वन इज हाउ आर पैरेललोग्राम यूज इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सच एज इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर में या आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में किस तरह से हमारे पूरे रियल वर्ल्ड, जहाँ रियल वर्ल्ड कौन होता है, जहाँ आप रहते हैं, डेली लाइफ जीते हैं, वहाँ पे किस तरह से पैरेललोग्राम आपके काम आता है, यूज़ आता है, वो आप एक्सप्लेन करेंगे। भाई साहब ये स्कूल लाइफ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो IIT हो, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, केवल स्कूल के लिए नहीं है। पैरेललोग्राम मैं आज लेके आया हूँ देखते हैं और क्या क्या बचा था। पैरेललोग्राम में आज लेके आया हूँ, पैरेललोग्राम हमने अच्छे से कवर किया, यस और नो बोलो। यस सर। पैरेललोग्राम मैंने आज लेके आया। बाकी पैरेललोग्राम के टाइप्स में एक रेक्टेंगल हिस्सा भी है, एक रोम्बस भी है और एक स्क्वायर भी है। तो फिलहाल मैं पैरेललोग्राम के अंदर इन तीनों हिस्से को पढ़ाता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं काइट को लेके आ जाऊँगा, ट्रेपेजियम को लेके आ जाऊँगा और ट्रेपेजियम के हिस्से आइसोस्केल ट्रेपेजियम को लेके जाऊँगा, यस और नो। तो अभी पैरेललोग्राम का एक और हिस्सा लेके चलते हैं, फिर जल्दी को आगे लेके चलेंगे। अगली हेडिंग डाल दीजिए, पैरेललोग्राम का हिस्सा कौन सा? सर रेक्टेंगल। क्या सर? रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल को समझेंगे बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा जल्दी से, दैट इज रेक्टेंगल। क्या कंप्यूटर जी क्या दिख पा रहा है बच्चों को? एक बार देखें, बिल्कुल दिख पा रहा है। ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है। रेक्टेंगल आप जानते हैं, ये बोर्ड क्या है सर? ये पैरेललोग्राम का हिस्सा ही है और ये रेक्टेंगल है। सर क्यों रेक्टेंगल है? इसी बात को हम पढ़ेंगे। रेक्टेंगल इसलिए बचपन से सुन रहे हो कि तुम मेरे सामने, मैं तुम्हारे सामने, अपोजिट एंगल इक्वल है, आमने सामने की साइड इक्वल है और बीच में 90 डिग्री के एंगल है। कितने एंगल है सर? 4 एंगल है। 4 चारों एंगल को मिला के कितना होगा सर? 360 होगा। ये सारी प्रॉपर्टी हम रेक्टेंगल में पढ़ने जा रहे हैं, सुनो। तो रेक्टेंगल जल्दी से आपके सामने हेडिंग डाल लीजिए और रेक्टेंगल को बना लीजिए। एक रेक्टेंगल इज 4 साइड पॉलीगन, 4-sided quadrilateral with opposite side that are equal in length and all angles that are right angles 90 degree. Yes or no? यस सर। The area of a rectangle, जैसे कि बताया था, वहां पर बेस और हाइट से मल्टीप्लाई करी थी पैरेललोग्राम में, यस और नो। ये भी तो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का हिस्सा ही है, तो इसमें भी बेस होना चाहिए। इसके बेस को हम क्या बोलेंगे? लेंथ, और इसकी हाइट को क्या बोलेंगे? विड्थ या ब्रीथ। तो इसलिए इसके एरिया को L इंटू बी के नाम से हम जानते हैं, यस और नो। एरिया को किसके नाम से जानते हैं? L इंटू बी। विद डायग्राम थोड़ा सा समझ लो तो बात समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यस और नो। यस सर। जल्दी बोलो। यस सर। तो एक बार मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। जैसे कि हमारे सामने ये डायग्राम आपके सामने है, यहां पर कितनी साइड है सर? कि यहाँ 4 साइड है सर, क्वाड्रिलेटरल हो गया। यहाँ सर आमने सामने की साइड पैरेलल भी है, पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं सर? रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, या सुनो। तो रेक्टेंगल के लिए क्या बताया था? अभी बताया था आपको कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है, बिल्कुल होती हैं। बीच में 90 डिग्री का एंगल भी होते हैं, बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब भी देखने को मिलेगा। तब जाके आप कहोगे कि वो क्या है? रेक्टेंगल है। और अब इसमें चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं, सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर ये ABCD है तो AB के अपोजिट क्या है? कि सर AB के अपोजिट DC है। और सर DA के अपोजिट क्या है? DA के अपोजिट बताएंगे मुझे, DA के अपोजिट क्या है? दैट इज CB। तो दोनों एक अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी, यस और नो। बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर है, बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर है एक दूसरे। यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूं एरिया निकालो, क्या तुम एरिया निकाल सकते हो? आपको लेंथ पता है, आपको विड्थ पता है, एरिया तुरंत लेंथ इंटू विड्थ कर सकते हो, L इंटू बी कर सकते हो, तुरंत 3 इंटू 1 कर सकते हो, दैट इज 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो। तो एक बार में ही आप इसके एरिया को भी निकाल सकते हो। 3 इंटू 1
3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, दैट इज द एरिया। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो लेंथ इंटू विद या लेंथ इंटू विद बोलो या ब्रीथ बोलो, एल इंटू डब्ल्यू भी कह सकते हैं, एल इंटू बी भी कह सकते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया भी आप निकाल सकते हैं। वैसे इसके टॉपिक को हम मेंसुरेशन में अलग से लेके आएंगे। समझाने के लिए बहुत कुछ है, समझाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो मेरे पास रेक्टेंगल मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है। रेक्टेंगल में एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। सपोज दैट ये ए साइड है, ये भी ए साइड है, ये बी साइड है, ये बी साइड है। अगर मुझे पेरीमीटर चाहिए तो मैं चारों साइड का सम करूंगा। a प्लस ए इक्वल टू 2a, b प्लस बी इक्वल टू 2b। तो ये क्या हो गया? 2a प्लस 2b। क्या हो गया? 2a प्लस 2b, दैट इज पेरीमीटर। और अगर एरिया निकालना था तो अभी बताया था लेंथ इंटू विद, इसकी लेंथ a है, विद b है, तो a इंटू बी दैट इज द एरिया। एरिया हमने निकाल दिया है। करने के लिए देखना कितने सारे शेप ज्योमेट्री में मौजूद है जो हमें करने हैं, बट अभी हम क्वाड्रिलेटर कर रहे हैं तो उसमें हम रेक्टेंगल कर रहे हैं। साथ में और भी 1 बाई 1 हम लेके आएंगे। आया समझ में? विद डायग्राम जब चीजों को करते हो ना ज्योमेट्री, बिना डायग्राम के आ ही नहीं सकती, फिर वो रट्टा है। तो रट्टा नहीं मारने का, एक क्वेश्चन मुझे आंसर देने का। यस और नो? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेक्टेंगल इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? साइड्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल है, एंगल्स आर राइट एंगल्स है, और वन ओनली एडजेसेंट साइड इक्वल है। आप बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूं। ए रेक्टेंगल इज डिफाइंड एज ए क्वाड्रिलेटर। बिल्कुल सही बात है। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। 90 डिग्री के होते हैं सारे एंगल, 4 एंगल। यस और नो? इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे वो मुझे आप देंगे। ए रेक्टेंगल मस्ट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये आप मुझे बताएंगे। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट एरिया, ये आप मुझे बताएंगे। एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल आर कॉमनली यूज्ड, बिल्कुल आर्किटेक्चर डिजाइन में भी इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये आप मुझे बताएंगे कॉमनली। बाकी एक फाइनल क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, कैन ए स्क्वायर बी कंसिडर्ड ए रेक्टेंगल? क्या रेक्टेंगल को भी स्क्वायर के कंसिडर कर सकते हैं? कैन ए स्क्वायर को भी रेक्टेंगल के नाम से क्या जान सकते हैं? तो उसके लिए हमें स्क्वायर को पढ़ना होगा। तो चलिए स्क्वायर को पढ़ना होगा। तो अब हम चलते हैं कहां पर? अब हम चलते हैं स्क्वायर को पढ़ना होगा, तो इसलिए स्क्वायर को ही पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं? स्क्वायर को पढ़ लेते हैं। इसके लिए हमें स्क्वायर को पढ़ना होगा। और स्क्वायर आपके सामने हेडिंग डाल दीजिए स्क्वायर। क्या डाल दीजिए? स्क्वायर। सर व्हाट इज स्क्वायर? सर रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? सर स्क्वायर और रेक्टेंगल में ये डिफरेंस है कि उसमें चारों साइड इक्वल नहीं थी, आमने सामने की साइड इक्वल थी। बट यहां पर हमारे स्क्वायर में चारों साइड इक्वल आने वाली है। 4 साइड इक्वल होंगी। ए ए ए ए पेरीमीटर इज दैट साइड, चारों ओर के साइड का सम। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, 4 साइड दैट इज पेरीमीटर। और वहां पे जैसे लेंथ इंटू विड्थ था, यहाँ पे लेंथ सारी इक्वल है, तो लेंथ सारी इक्वल है। तो मेरे प्यारे यहाँ पर साइड इंटू साइड दैट इज साइड स्क्वायर। अगर साइड ए है और दूसरी साइड भी ए है तो साइड इंटू साइड ए इंटू ए का स्क्वायर। आया बात समझ में? तो एरिया ऑफ स्क्वायर ऐसे आप निकाल सकते हैं, पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं, दुनिया भर की और भी चीजें आप निकाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं। ए स्क्वायर इज ए ज्योमेट्रिकल शेप विद 4 इक्वल साइड एंड 4 राइट एंगल। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। ये स्पेशल टाइप्स होता है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस वेयर ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। सारी साइड इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, एंड अपोजिट साइड पैरेलल होती है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला a इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड अगर a मानिए तो a इसका स्क्वायर होगा, वेयर a इज द लेंथ ऑफ साइड। स्क्वायर एंड कॉमनली सीन इन मैथमेटिशियन, डिजाइनर बहुत यूज करते हैं। एवरीडे आप ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, बहुत सारी दुनिया के ऑब्जेक्ट देखते हैं आपके सामने, और देयर सिमेट्री देखते हैं। आइए स्क्वायर को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं और अच्छे तरीके से। स्क्वायर इन ज्योमेट्री आपने देखा, अभी उसको डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। इसके डायग्राम को भी एक बार आप देख लोगे तो मजा आ जाएगा। अभी मैंने पीछे भी इसके डायग्राम को अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी। यस और नो? अगर मैं इसके डायग्राम को अभी अच्छे से देख लूं तो मुझे और मजा आने वाला है। जो सारी बातें मैंने बोली अगर वो डायग्राम के थ्रू देखोगे तो ज्यादा बेटर है। ये जो हम बोर्ड पढ़ रहे हैं, अगर मैं थोड़े से बोर्ड को चारों साइडों को इक्वल लेता बोर्ड में, तो क्या वो स्क्वायर होता या रेक्टेंगल होता? वो स्क्वायर होता। यस और नो? यस सुनो, जैसे मैं हलवा खा रहा हूं इस टाइम, ये मेरा हलवा मेरे सामने रखा हुआ है, तो मुझे बताओ कि अगर ये हलवा, ध्यान से देखें गिर जाएगा ज्यादा गिराऊंगा, तो ये हलवा क्या स्क्वायर है? नो, ये हलवा स्क्वायर में नहीं है। चारों साइड की सेम होनी चाहिए थी। जैसे चम्मच से मैंने हलवा उठाया और ये खाया,
और मैंने दांत से चबाया तो वो तो दांत है, वो स्क्वायर हो सकता है। यस, वो स्क्वायर हो सकता है क्योंकि उस दांत में मेरी चारों साइड सेम हो सकती हैं। वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो एनी अदर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर के चांस है। बट हलवे पे कोई स्क्वायर के चांस नहीं थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हलवे के ऊपर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बादाम की कुछ चीज़ें आ रही हैं। क्या ये स्क्वायर हो सकता है? जनरली तो नहीं होता है स्क्वायर, बट हो सकता है। अगर हमारी माता जी या पिताजी या जो भी हमारे हैं घर के, अगर उसे कैंची से स्क्वायर शेप में काटें और चारों साइड को सेम कर दें तो यहाँ पर ये बादाम भी स्क्वायर हो सकता है। टेस्टी टेस्टी, मज़ा आ गया। यस और नो? तो मेरा भाई स्क्वायर को आप इस तरह से लेके चल सकते हैं। यस और नो? यस सर। अब देखो दुनिया भर की ये उल्टी सीधी चीजें यहाँ पर है, बट स्क्वायर कहाँ पर है? स्क्वायर देखो ये हो सकता है, आउट ऑफ स्कोप के अंदर ये स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर 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 स्क्वायर, हाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऐसा करोगे ये रहा स्क्वायर, आमने सामने साइड इक्वल, बट ये रेक्टेंगल 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 और भी चीजें भरी हुई हैं। जैसा नो? चलिए, तो अब हमारा स्क्वायर भी क्लियर हो चुका है। फाइनल टॉपिक हमारा क्या बचा है सर? फाइनल टॉपिक सर हमारा क्या बचा है? सर रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस बचा है। बाकी काइट और ट्रेपेजियम और आइसोस्फीयर को यहाँ पे अलग से लेके आना चाहिए। करने को तो इसी वीडियो में कर लेंगे, बट ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। यस सर। चलो देखेंगे क्या होता है, क्या होता है वो देखेंगे। जल्दी से आप हेडिंग डाल दो, बस क्या डाल दो? रोम्बस हेडिंग डाल दो। क्या डाल दो? रोम्बस। सर क्या होता है ये रोम्बस? बेटा जब आपने रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को देखा था तो उसको थोड़ा सा पैरेलल कर दिया था और उसके बीच के एंगल सारे के सारे अलग थे। रेक्टेंगल में 90 थे, बट पैरेललोग्राम में 90 थे क्या चारों एंगल? नो। लेकिन स्क्वायर में 90 थे, यस और नो? स्क्वायर में सारे एंगल 90 थे, स्क्वायर में सारे एंगल 90 थे। इसी तरह से स्क्वायर को जब आप पैरेलल कर देंगे और 90 से हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रोम्बस। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो रोम्बस को जल्दी से आप डिफाइन कीजिए, रोम्बस को जल्दी से डिफाइन कीजिए। तो इसी बात को रोम्बस में लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए रोम्बस में? कि रोम्बस जो होता है, देखिए, ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। जिस पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल हो जाती हैं वही रोम्बस बन जाता है, वही रोम्बस बन जाता है। यहाँ पर मैंने ए बी सी डी लिया, ए बी सी डी लिया। अगर मैं ए बी को सी डी के इक्वल कर दूं और यहाँ पर बी सी को ए डी के इक्वल कर दूं, दैट इज रोम्बस। दैट इज रोम्बस। कुछ समझ में भी आ रहा है? हवा में तीर मार रहे हो? आ रहा है? पक्की बात है? यस सर। चलो तो भाई, आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो जल्दी से एक रोम्बस को अपने सामने देखो, अपने सामने एक रोम्बस को देखो। मेरे कहने से रोम्बस को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, यहां पर देखिए, ये एक साइड हो गई स्क्वायर की तरह, ये सामने वाली साइड होगी स्क्वायर की तरह। ये आमने सामने पैरेलल है, ये आमने सामने पैरेलल है। इनके बीच में हाइट है, हाइट 90 डिग्री पे आएगी। ये बेस है, यस सर। ये चारों साइड्स भी सेम है। दैट इज रोम्बस। दैट इज रोम्बस। आ भी रहा है कुछ समझ में या ऐसे ही बैठे हो? आ रहा है। चलिए, तो बस इतनी सी बात थी और आप इस बात को लिख सकते हो। यस सुनो, तो लिखना क्या? लिखना क्या? A rhombus is a type of quadrilateral where all four sides have equal length, the opposite angle of rhombus are equal and equal. A diagonal bisect each other. जैसे उसमें डायगोनल कर पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट कर रहा था, यस और नो? यस सर। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा था पैरेललोग्राम में, यस और नो? तो सेम ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही है, ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही है, यस नो? यस सर। तो मेरे भाई पैरेललोग्राम के अंदर तो बाइसेक्ट कर रहा है, पैरेललोग्राम के टॉपिक ही चल रहा है, पैरेललोग्राम के अंदर तो ये आ रहा है, तो ये भी बाइसेक्ट करेगा। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ये साइड में एक दूसरे के इक्वल होंगे, या सुनो? यस सर। सर मुझे अगर रोम्बस का एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? रोम्बस का एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको डायगोनल पता होना चाहिए। जैसे इसकी डायगोनल की लेंथ पता होनी चाहिए। जैसे एक डायगोनल इसमें है डीबी और दूसरा डायगोनल क्या है बेटा? ए सी। तो डायगोनल की मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड दे दो। सर क्या बोला? इस डायगोनल की लेंथ जो भी होगी बेटा D1 और दूसरे वाले की जितनी भी लेंथ होगी उनकी मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा रोम्बस का एरिया, चाहे वो यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी यूनिट स्क्वायर में आ जाएगा। या सुनो, यस सर। एक बार रोम्बस को एक बार देख लो। 4 साइड होती है, 4 वर्टेक्स होती है, ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ होती हैं, अपोजिट साइड विच आर पैरेलल होती हैं। या सुनो यस सर। मेरे भाई, वैसे तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, बट एक आध टॉपिक जो रह गया उसे लगे हाथ तो ठीक कर दो, लगे हाथ तो अभी निपटा दो, क्योंकि जो जागे हो तभी सवेरा, और अभी सवेरा है तो काइट क्लियर कर देते हैं। या सुनो, अरे बोलो ना, यस सर। अरे मेरे भाई काइट हेडिंग डाल देना।
यस और नो? Yes, sir. मेरे भाई काइट्स उड़ाई है आपने? आपने काइट कहाँ उड़ाई है मेरे प्यारे? काइट आपने उड़ाई रक्षाबंधन पे उड़ाते हो आप, या फिर कोई बैटल होती है 15 अगस्त पे, 15 अगस्त हो, इंडिपेंडेंस डे हो, कहीं पर भी हो, काइट उड़ाते हो? यस और नो? Yes, sir. काइट देखते हो? नहीं उड़ाते हो तो देखते हो। और उस काइट को देखते हो, उसमें कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है। ये क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा ही है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टी कुछ थोड़ी अलग होती है इन सब से। एक काइट इज, अगर आप काइट इन ज्योमेट्री देखते हैं तो एक पेपर की तरह आप काइट को बना सकते हैं। काइट एक किसका हिस्सा है? पैरेललोग्राम का ही है, यस और नो? Yes, sir. भाई पैरेललोग्राम का ये भी, पैरेललोग्राम का हिस्सा ये काइट भी। बट काइट में अगर आप ध्यान से देखो काइट को, काइट किस तरह से बनेगी? इस तरह से बनेगी, यस और नो? Yes, sir. मेरे भाई यस सर करे जा रहे हो कि समझ में भी आ रहा है आपके? ए बी सी डी कमेंट में करो, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरे शेरों को आ रहा है। यहाँ पे इसको ये मिला दिया, इसको ये मिलाऊं, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 बनेगा। काइट की ये पहचान होती है, काइट की ये पहचान होती है। इस तरह से काइट लेके चलता है अपने आप को। ज्योमेट्री में काइट ऐसे आता है पैरेललोग्राम के तरीके से। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल इधर, बड़े ट्राइंगल देखें तो ये इधर हो गए, तो यहाँ पर ट्राइंगल भी बन रहे हैं। एक काइट and a parallelogram are both types of quadrilateral, but they have different property. Kite has 2 pair of adjacent sides. इसकी 2 pair of adjacent sides होती हैं, या सुनो? Yes, sir. तो बताइए कौन सी होती है adjacent side? 2 होती हैं, AD DC AB BC। AD DC AB BC। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AD के बगल में कौन है? कि सर AD के बगल में तो DC है, तो ये एक adjacent side बगल वाले साइड होगी। और साथ में अगर AB के बगल की बात करें तो AB के एडजेसेंट कौन है? सर AB के एडजेसेंट BC है। तो 2 इसमें कितनी, 2 क्या होती है बेटा? एडजेसेंट साइड होती है बेटा। ए काइट हैज 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड दैट आर इक्वल, और ये इक्वल भी है, बिल्कुल बात सही है, ये एक दूसरे के इक्वल भी हैं, यस और नो? Yes, sir. बिल्कुल बात सही है। These shapes are often studied in geometry to understand the unique property and differences। बिल्कुल सही बात है। अब एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि which of the following statement is true about a kite, ये आप मुझे देंगे। इसके अलावा मुझे काइट के बारे में, पैरेललोग्राम always has diagonal, ये आप मुझे देंगे। A diagonal of a kite intersect, ये आप मुझे देंगे। Explain one key difference between a kite and a parallelogram, एक डिफरेंस बताना है पैरेललोग्राम में और काइट में। फाइनल टॉपिक हमारे पास क्या बचा? आप ही बताइए कि फाइनल टॉपिक हमारे पास क्या बचा है? सिर्फ हमें क्या बचा है, क्या पढ़ना है? Cell, isosceles, यस, हमें ट्रेपेजियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? isosceles, trapezium. हमें ट्रेपेजियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? Trapezium. हमें ट्रेपेजियम पढ़ना है। उसके बाद ट्रेपेजियम के हिस्सों में आइसोस्केल ट्रेपेजियम इसमें ही आ जाएगा। तो फाइनल टॉपिक सिर्फ मुझे 2 मिनट और दीजिए, मैं ट्रेपेजियम को आपके सामने मिनटों में खत्म करने वाला हूं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रेपेजियम? कोई बता सकता है कि ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रेपेजियम? बेटा ट्रेपेजियम का मतलब क्या है? देखिए 1 2 3 4, ये होता है ट्रेपेजियम। अब यहां पर अगर ये 90 डिग्री पे आ रहा है, ये भी 90 डिग्री पे आ रहा है, तो ये इक्वली हाइट आएंगी दोनों, तो ये इस तरह की कोई फिगर होगी, वो ट्रेपेजियम कहलाएगी। यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी बात देखने को मिल रही है कि यहाँ पर आमने सामने की साइड ये वाली पैरेलल है, बट दूसरी वाली पैरेलल नहीं है। साफ साफ आपके सामने ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का आप देख सकते हैं ABCD, यहाँ पर आमने सामने की साइड पैरेलल है मेरे भाई, एक साइड पैरेलल है, मतलब एक पेयर साइड, ये आमने सामने की एक पेयर पैरेलल है, बट ये नॉन पैरेलल है। तो यहाँ पर ये नॉन पैरेलल, क्योंकि जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये कट पॉइंट आएगा, यस और नो? कटेगा। और जब भी 2 लाइन कटेंगी तो पैरेलल कभी नहीं हो सकती। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते चलते रहे, जिंदगी में मिले नहीं, नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज नॉट नॉन पैरेलल। फोकस कर दीजिए कमर जी, एक बात ध्यान से, फोकस जरूर करना चाहिए, दिखना चाहिए बच्चों को। ए ट्रेपेजियम आल्सो नोन एज ए ट्रेपेजॉइड, इसको ट्रेपेजॉइड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ट्रेपेजॉइड के नाम से भी जानते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में बहुत सारी इंग्लिश होती है, अमेरिकन इंग्लिश होती है, ट्रेपेजॉइड उसमें बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल विद एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है, दूसरा एक पेयर ही होगा, बस एक पेयर होगा सिर्फ पैरेलल साइड का। और पैरेलल साइड आर कॉल्ड बेसिस एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड लेग्स। इसको लेग बोलते हैं, ये इसके लेग है, ये इसके लेग है, बिल्कुल। ये तो पैरेलल साइड हो गई, बट ये जो साइड है, ये तो 2 साइड है, जैसे AD एंड BC, ये क्या है? ये नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड। और नॉन पैरेलल साइड को लेग्स के नाम से जानते हैं ज्योमेट्री में। क्या नाम से जानते हैं? लेग्स, बिल्कुल। ये ट्रेपेजियम के लेग्स हैं, ये पैर है, जैसे हमारे पैर हैं,
उसको लेके चल रहे हैं, ये इनको लेके चल रहे हैं। और अगर मुझे एरिया निकालना हो, अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मुझे हाइट पता होनी चाहिए। किसकी क्या पता होनी चाहिए? हाइट पता होनी चाहिए। और आमने सामने साइड का सम ले लूंगा। ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, सपोज दैट। तो मुझे सामने वाली साइड ए और बी का सम पता होना चाहिए और मुझे क्या पता होनी चाहिए? हाइट पता होनी चाहिए। मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड दे दूंगा। इससे क्या निकल जाएगा? एरिया। क्या निकल जाएगा? एरिया। अगर एरिया निकालना है तो उसे मेंसुरेशन में निकालेंगे। फिलहाल हम ज्योमेट्रिकली टॉपिक समझ रहे हैं तो यहां से हम समझ सकते हैं। तो द पैरेलल साइड आर कॉल्ड बेसिस एंड द नॉन पैरेलल साइड आर कॉल्ड लेग्स एंड एरिया के फॉर्मूला 1/2 a + b * h की मदद से एरिया फाइंड कर सकते हैं मेरे प्यारे। वेयर a एंड b आर द लेंथ ऑफ द 2 पैरेलल साइड और हाइट आपको पता ही है, जो परपेंडिकुलर होगी, जो सीधी होगी, जो इनके बीच की डिस्टेंस भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस को हाइट बोला गया है यहाँ पे। और उस हाइट को अब यहाँ रख देंगे और दोनों साइड के सम कर देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। किसका? ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। यस और नो? ट्रेपीजियम क्लियर हुआ? यस और नो? अरे बोलो ना। यस सर। एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेपीजियम इज करेक्ट। ये आप मुझे बताएंगे। बेटा ट्रेपीजियम के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जिनमें से एक टाइप मैंने बताया था आपको। क्या बताया था? जल्दी बोलो। मैंने बताया था आइसोस्केल ट्रेपीजियम। क्या बताया था? क्या बताया था? आइसोस्केल ट्रेपीजियम। क्या बताया था? बिल्कुल, आइसोस्केल ट्रेपीजियम को बेटा एक बार आप लेके चलो, एक बार आप समझ के चलो आइसोस्केल को। आइसोस्केल हेडिंग डाल दो मेरी तरफ से। लास्ट वर्ड मिनट दे दो मुझे, लास्ट वर्ड मिनट दे दो। आइसोस्केल, आइसोस्केल ट्रेपीजियम, आइसोस्केल ट्रेपीजियम को एक बार लास्ट बार इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज आइसोस्केल? आइसोस्केल का मतलब होता है, जैसे आइसोस्केल ट्रायंगल भी आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोस्केल? जिसमें दो साइड इक्वल थी, दो साइड इक्वल थी। इसी तरह से ट्रेपीजियम में भी आइसोस्केल ट्रेपीजियम होता है। और आइसोस्केल ट्रेपीजियम को हम देखते हैं। आइसोस्केल ट्रेपीजियम इज ए ट्रेपीजियम इन विच द नॉन पैरेलल साइड एंड द बेस एंगल आर इक्वल। इसमें नॉन पैरेलल साइड्स के और बेस इनके एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एन आइसोस्केल ट्रेपीजियम also called an isosceles trapezoid is a quadrilateral with a pair of parallel side and the non parallel side being equal in length। भैया जो पैरेलल साइड के पैरेलल साइड जो थी, जिसे हम बेस बोल रहे थे, ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देखो। ये थी पैरेलल साइड, एक ए थी तो एक बी थी। यस और नो? यस सर। बट नॉन पैरेलल साइड ये थी। अब इसमें जो पैरेलल साइड है, जिनको हम पैरेलल साइड का जो बेस बोलते हैं, ये बेस है नीचे वाला, इज कॉल्ड बेस एंड द नॉन पैरेलल साइड लेग्स बोलते हैं। पैरेलल साइड को क्या बोलते हैं? ये बेस है। नॉन पैरेलल साइड को लेग बोलते हैं। और इनकी अगर लेंथ नापेंगे आइसोस्केल में तो वो लेंथ इक्वल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। लेंथ क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं आइसोस्केल ट्रेपीजियम को। बेटा देखो, द ट्रेपीजियम विद हैज लेग्स ऑफ इक्वल लेंथ। बेटा इसमें जो ये लेंथ थी AD और CB, ये क्या आनी चाहिए बेटा? इक्वल आनी चाहिए। आ रहा है कुछ समझ में? कुछ आ रहा है कि ये जो AD थी, लेग जो थी, लेग, ये जो लेग थे AD, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बेटा, AD जो था और BC जो था वो दोनों इक्वल आने चाहिए। सर कहने के लिए ट्रेपीजियम केवल आइसोस्केल नहीं होता, और भी ट्रेपीजियम के हिस्से होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम हेडिंग डाल दीजिए। आइसोस्केल ट्रेपीजियम आपके क्लियर है। एक होता है स्केलन। क्या होता है? स्केलन ट्रेपीजियम। व्हाट इज स्केलन ट्रेपीजियम? स्केलन ट्रेपीजियम द ट्रेपीजियम विच नाइदर हैज इक्वल एंगल नॉर हैज इक्वल साइड्स, जिसकी ना तो कोई इक्वल साइड्स है और ना ही इक्वल एंगल है, तो वो क्या स्केलन होता है। वो क्या होता है? स्केलन। जैसे कि स्केलन ट्राइंगल भी आपने पढ़ा था, उसमें कुछ इक्वल नहीं था। ऐसे ही राइट ट्रेपीजियम होता है। राइट ट्रेपीजियम मतलब जिसमें दो पेयर होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। चार एंगल होते हैं आप जानते हो, बट दो 90 के होंगे और चारों एंगलों को मिला के क्या आएगा? 360, बट दो एंगल 90 डिग्री के होंगे। दैट इज कॉल्ड राइट ट्रेपीजियम। इसी के साथ बहुत कुछ मिलेगा। आपने आज आपने आज बहुत कुछ सीखा है। मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पर चाहिए, मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पर चाहिए जाते जाते। मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे एक क्वेश्चन चाहिए आइसोस्केल का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द आइसोस्केल ट्रेपीजियम? मुझे चाहिए। और आपको मैं ऐसे ही एनर्जेटिक तरीके से टॉपिक लाता रहूंगा। आज मैंने स्कूल लाइफ नहीं, आज मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए ये टॉपिक कवर कर दिया। या सुनो, आज कौन सा टॉपिक क्लियर हुआ? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या सीखा मेरे प्यारे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या सीखा मेरे प्यारे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने सीखा कि किस तरह से पैरेललोग्राम, किस तरह से काइट, किस तरह से ट्रेपेजियम बटे हुए हैं रेक्टेंगल में, रोम्बस में, स्क्वायर में, आइसोस्केल ट्रायंगल में, स्केलर ट्रायंगल में एंड राइट आइसोस्केल ट्रेपेजियम में, या फिर स्केलर ट्रेपेजियम में, या फिर राइट ट्रेपेजियम में। ये सारे टॉपिक हमने एक ही वीडियो में कवर करे चैलेंज के साथ में। तो आप सब ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर के लिए। मिलते हैं, कुछ नया लेके आएंगे एनर्जेटिक तरीके से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कारम, वंदे मातरम।